राज्यसभा मिल जाएगा, मंत्री मिल जाएगा, वगैरह वगैरह, केस हट जाएगा, इसलिए लोग चले जाते हैं। जब इनकी टाइम आएगा फिर वैसे होगा, बीजेपी से सब लोग आएंगे इसमें। राहुल गांधी, इसमें क्या दिक्कत? राहुल गांधी। हाँ, अच्छा, ये मतलब कि आपको मोदी से कम नॉलेज है, उनको करवाइएगा डिबेट, करवा लीजिए। बोलिए उनको, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। रिजल्ट आते थे, इन्होंने सिर्फ वादे किए, गारंटी वगैरह कुछ होता नहीं है, इनसे संभाल नहीं रहा है, इनको बस छोड़ के चले जाना चाहिए, अच्छा है देश के। रोजगार पे बात कर रहे थे, इससे ज्यादा और क्या उन्होंने बात करने से अरे बात नहीं उन्होंने दिया है भाई। नीतीश तो एक दल बदलू नेता हो गए हैं, पलट के कभी इधर कभी उधर, उसी के लेके पब्लिक उनके खिलाफ है। अब तो लगता है कि लालू का सरकार बनेगा। नहीं, 400 पार तो नहीं, लेकिन सरकार उन्हीं की बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, लोकसभा का चुनाव है और सीधे जनता से संपर्क करेंगे कि इस बार लोकसभा के चुनाव में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहती है। आखिर वो जो वोटर हैं वो किसको वोट देकर जीत दिलाएगी, साथ में ये भी कि वो लोग किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं जनता से। भैया, कितने साल से यहाँ चाट बना रहे हैं? मेरे बाबूजी यहाँ लगाते थे दुकान। तो इस बार लोकसभा के चुनाव में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों? काम ऐसा करेगा भाई तो मिलवे करेगा उनको। अच्छा, नरेंद्र मोदी करेगा। 40 में 40 सीट पार कर पाएगी? क्यों नहीं पार करेगी, पार करना ही। अब बिहार में देखिए क्या होता है अभी। बिहार का भी ठीक नहीं है, बिहार का भी नहीं है ना। इस बार लोकसभा चुनाव में आप किसके सरकार बनते हुए देखना चाहते थे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ही क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया है देश के लिए। देश के लिए काम किया जी। और कोई नहीं है विकल्प में? नहीं, अभी तो नरेंद्र मोदी ही है, अभी तो नरेंद्र मोदी ही है। अच्छा। अभी तो कोई नहीं दिख रहा है इसमें। हाँ। और इस बार नरेंद्र मोदी ही आए। 400 के 400 पार जाएंगे? नहीं, 400 पार तो नहीं, लेकिन सरकार उन्हीं की बनेगी। केंद्र में उन्हीं की बनेगी। हाँ हाँ। बिहार में किसकी लग रही है? बिहार में भी वहीं जीतेंगे, मतलब लोकसभा में। राज्यसभा मतलब विधानसभा में तो नहीं कर सकते, लेकिन लोकसभा में उन्हीं का होगा। अच्छा, बिहार में 40 सीट पे क्या लग रहा है कि एनडीए जीत हासिल कर पाएगी? 40 की 40? 40 नहीं, लेकिन 35 के आसपास जीत सकती है। 35 के आसपास? जी 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 जी। आपको क्या लग रहा है कि देश में किसकी सरकार बनेगी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की क्यों? नरेंद्र मोदी मतलब अच्छा काम किया इसलिए। मतलब आपके युवाओं के फेवरेट है नरेंद्र मोदी? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो इस बार 40 में 40 पार होगा बिहार में? हो सकता है, हो भी सकता है। जैसे कि हम लोग चंपारण से हैं, लोग चंपारण में हमेशा जीतते हैं नरेंद्र मोदी। अच्छा, वहाँ से हमेशा एनडीए ही रहा? हाँ हाँ। चलिए और भी लोगों से जानते आइए। इस बार देश में किसकी सरकार बनेगी? नरेंद्र मोदी का। सिर्फ नरेंद्र ही मोदी क्यों? गाँव अभी कोई चेहरा नहीं दिखता है। अच्छा, विकल्प में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है? नहीं, जो अभी काम कर रहे हैं देश के लिए जी, अभी नरेंद्र मोदी हैं, दूसरा वैसा कुछ नहीं दिखता है। तो नरेंद्र अच्छा, मोदी बिहार में क्या लग रहा है कि 40 में 40 सीट ला पाएगी एनडीए? बिल्कुल ला पाएगी, बिल्कुल ला पाएगी। वो अपना गारंटी देते हैं, जनता भी दे रही है क्या? हाँ, जनता दे रही तभी तो बोल रहे हैं। इस बार किसकी सरकार लग रही है कि मोदी की बनेगी। मोदी ही बनेगी? कहाँ है? वजह है सारा काम कर रहा है, उसके सिवा उसके नजर में कोई अच्छा सरकार है उसके सिवा उसी का सर नहीं है। अच्छा, विकल्प में कोई हो ना है? ना कोई ना है। अब बिहार में किसकी बनेगी? बिहार में देखिए तेजस्वी यादव बनेगा, नीतीश कुमार बनेगा, ये दोनों में से कोई बनेगा। तो यहाँ पे तो विकल्प है, तो किसकी देखेंगे, तेजस्वी या फिर नीतीश? नीतीश तो एक दल बदलू नेता हो गए हैं, पलट के कभी इधर कभी उधर, उसी के लेके पब्लिक उनके खिलाफ है। अब तो लगता है कि लालू का सरकार बनेगा। लालू का सरकार बनेगा। क्या लग रहा है भैया कि लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, जनता किसे बनाएगी? जनता तो तेजस्वी पर ध्यान दिए हुए है पूरा। देश में बात करें, पूरे देश में प्रधानमंत्री के तौर पे? प्रधानमंत्री में तो मोदी जी आएंगे, तो पहले ही से यथी बना हुआ है। केंद्र में मोदी ही रहेंगे। हाँ, लहर क्या है? लहर तो वही है, लेकिन बिहार में आरजेडी का लहर है। भैया, देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, महापर्व है ये, 5 साल में एक बार आ रहा है, तो देश में किसकी सरकार बनाने की ज्यादा उम्मीद? कांग्रेस की। कांग्रेस? ऐसा क्यों? क्यों? कांग्रेस सरकार अच्छी है, काम कर रही है। चलिए, आप पहले मिले जो कांग्रेस मिले, जी सब मोदी मोदी की रट लगी। जी। तो कुछ ऐसा जो कांग्रेस में आपको विशेष पसंद आता हो? किसका चेहरा आपको ज्यादा पसंद है कांग्रेस में जो देश को नेतृत्व कर सके? राहुल गांधी। राहुल गांधी? ऐसा? हाँ। लोकसभा के चुनाव में किसकी सरकार बनने की ज्यादा उम्मीद?
महागठबंधन। महागठबंधन, ऐसा क्यों? रोजगार पे बात कर रहे थे, इससे ज़्यादा और क्या उन्होंने सिर्फ बात करने से होता? अरे बात ने उन्हें दिया है भाई। क्या दिया? 10 साल में दिया एक भी रोजगार, आप बताइए। उसके पहले तो वही सरकार उससे पहले बहुत अच्छा था रोजगार का, आप नहीं जानती हैं। हर एक साल जो वैकेंसी आती थी कंटिन्यू वो आती ही थी। इनके गवर्नमेंट आने से, एनडीए गवर्नमेंट आने से जो भी चीज़ें आती थी वो भी स्टॉप हो गया। नया तो छोड़िए, पुराना भी इन्होंने बंद कर दिया। पुराना भी बंद कर? हाँ, आप रेलवे को देख लीजिए, आप कोई भी और सेक्टर को देख लीजिए, क्या हाल है अभी बेरोजगारी पता है ना 83% पहुँच गया इंडिया में। तो फिर तो इसके पहले बेरोजगारी नहीं थी? अरे इतना इसके पहले पेपर आती थी, तो पेपर क्या लीक होती थी? इतनी नहीं होती थी। आप तो न्यूज रिपोर्टर, आपको पता होगा। वो तो मुझे तो पता इतनी तो नहीं थी कि आप पेपर हुआ कैंसिल, ऐसा कभी नहीं होता था। रिजल्ट आते थे? किसी भी नहीं छूटे। हाँ, रिजल्ट बहुत बार तो रिजल्ट ये भी देखने को आया है कि देखिए नहीं रिजल्ट आते, ऐसा कुछ नहीं था। रिजल्ट आते थे, इन्होंने सिर्फ वादे किए, गारंटी वगैरह कुछ होता नहीं है, इनसे संभाल नहीं रहा है। इनको बस छोड़ के चले जाना चाहिए, अच्छा है देश के लिए। अच्छा, नरेंद्र मोदी को? हाँ एकदम, एनडीए को छोड़ देना चाहिए, खाली कर देना। मतलब यहाँ और बिहार में तो इस पर कोई चर्चा। महागठबंधन में किसकी चेहरा है जिसे आप पीएम के तौर पे देखते? राहुल गांधी, इसमें क्या दिक्कत? राहुल गांधी? हाँ। अच्छा, ये मतलब कि आपको मोदी से कम नॉलेज है, उनको करवाइएगा डिबेट, करवा लीजिए। बोलिए उनको, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। एक भी आज तक बोले 10 साल में उन्होंने एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया है। जब इतने बड़े लीडर है, इतना उसको नॉलेज है, क्यों प्रेस से सामने आने में क्या दिक्कत है उनको? अच्छा, उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा रही है, तो आप देखिए वो कारगर है। हाँ, बहुत की कारगर हुआ, आप देख रहे। देखने को तो ये भी मिला है कि आप जहाँ से भी यात्रा जोड़े वहाँ से उनकी सरकार गिरते चली अरे गई। क्या करेंगे, अभी हार रहे हैं तो लोग छोड़ के भाग रहे हैं। सबको चाहिए अभी इंस्टेंट प्रॉफिट। सबको लगता है बीजेपी में जाएंगे, राज्यसभा मिल जाएगा, मंत्री मिल जाएगा, वगैरह वगैरह, केस हट जाएगा, इसलिए लोग चले जाते हैं। जब इनकी टाइम आएगा फिर वैसे होगा, बीजेपी से सब लोग आएंगे इसमें। अच्छा, तो ये नहीं लग रहा है कितना अभी आप बोले कि एक हवा चला हुआ है? हवा भी वही तो बोल रहे हैं, महागठबंधन का हवा चला हुआ है बिहार में। तो आप बोल रहे हैं उनको छोड़ के 40 में से 30+ जीतेंगे लोग। ये लोग 30+ एकदम श्योर, 100% गारंटी, मोदी की नहीं। अभी लोकसभा का चुनाव है, तो क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी? ये तो मानना चाहिए कि सरकार किसको बनेगी तो बीजेपी का तय है, क्योंकि बीजेपी एक समझौता वाला पार्टी है जो पूरा देश का मानना चाहिए कि ग्रोथ मानना चाहिए कि आज पूरे विश्व का पैटर्न पर रखा हुआ पार्टी है। और मानना चाहिए कि जिसमें बीजेपी सत्ता में आई तब से मेरी मानना चाहिए कि जितना इंडिया का ग्रोथ है और हमारा जो भी मानना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग है या जो भी मानना चाहिए कि आर्थिक मदद है, उसमें मेरी पूरे बीजेपी का समर्थन है। मतलब बीजेपी ही? हाँ, बीजेपी आना चाहिए केंद्र में, क्योंकि बीजेपी एकदम आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि जिससे मानना चाहिए कि पूरे इंडिया अपना अस्तित्व खड़ा कर सके। मैं चाहता हूँ कि सरकार बने तो इस बार तेज प्रताप की सरकार बने। तो आपने सुना कि किस तरीके से युवाओं ने बताया कि इस लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। देखिए, लोकसभा चुनाव भी बड़ा ही दिलचस्प होते जा रही है। दल बदल की राजनीति तो अभी भी शुरू है, तो देखना है कि जो परिणाम आता है इस बार युवा जो है किसको चुनती है। तो ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे नेशन भारत। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।